पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने क्या पाया इंसानों के। जावेद अख्तर साहब लिख गए हैं। बहुत मारक लाइन है और बात सही भी है कि पंछी नदियों को सरहदों में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन इंसान कहाँ कम है। इंसानों ने नदियों को ही सरहद बना दिया। बात प्राचीन काल की है, 200 साल पुरानी। एक लड़ाई खत्म हुई थी, संधि हुई, तय हुआ कि नदी के पूरब में तुम्हारा, पश्चिम में हमारा, ना तुम इधर ना हम उधर। उस समय तो तय हो गया, लेकिन कागज पर खींची लाइनों के मुताबिक तो नदियां बहती नहीं ना। अब हुआ ये है कि 200 साल बीत चुके हैं, लेकिन झगड़ा जस का तस है। मसला है नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद का। नेपाल और भारत के बीच जिस तरह का रिश्ता रहा है, उसमें सीमा विवाद जैसे शब्द थोड़ा चौंकाते हैं। तीन तरफ से भारत से घिरे नेपाल में आवाजाही की कोई रोक टोक नहीं है, ना उधर से ना इधर से। रोटी बेटी का रिश्ता जैसा टर्म इस्तेमाल होता है, लेकिन हाल के कुछ सालों में भारत नेपाल के बीच का सीमा विवाद अक्सर सुर्खियों में रहने लगा है। कुछ लोग इसे नेपाल पर चीन का बढ़ता प्रभाव बताते हैं, तो कुछ लोग भारत की कमजोर होती पकड़, कुछ लोग इसे भारत की फेल होती विदेश नीति बताते हैं और कहते हैं कि अब नेपाल ही हमें आग दिखा रहा है। क्या है भारत और नेपाल के बीच का सीमा विवाद? कहाँ है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, जिसे भारत अपना बताता है और नेपाल अपना? अब नेपाल ने अपने 10 रुपए के नोट पर भी लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा जता दिया है, उसे नोट पर छापकर। तो एक बार फिर से ये विवादों में आ गया है, चर्चा में आ गया है। इस वीडियो में हम इसी मसले पर बात करेंगे विस्तार से। शुरू करेंगे 200 साल पहले से। अंग्रेज भारत आ चुके थे, मद्रास, बंबई, कलकत्ता पर कब्जा भी कर चुके थे, अवध में भी विस्तार कर रहे थे। अवध से आगे बढ़े तो नेपाल के गोरखाओं से टकरा गए। साल था 1814। अंग्रेजों ने गोरखा साम्राज्य पर हमला बोल दिया। कुछ समय पहले ही गोरखाओं ने सिक्किम, कुमायूं और गढ़वाल जैसे हिस्सों पर कब्जा किया था। साल भर के भीतर ही अंग्रेजों ने कुमायूं, गढ़वाल वापस छीन लिया। लड़ाई 2 साल चली। 4 मार्च 1816 को संधि हुई। दोनों पक्षों ने बैठकर समझौता किया। इसे सुगौली संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के बाद नेपाल को तराई का इलाका छोड़ना पड़ा। सिक्किम, गढ़वाल और कुमायूं तो अंग्रेज जीत ही गए थे। साथ ही तय हुआ कि काली नदी के पूरब का इलाका नेपाल का होगा, काली नदी के पश्चिम के इलाके उसे छोड़ने होंगे। यानी यहाँ से तय हुआ कि नेपाल की पश्चिमी सीमा जो होगी वो काली नदी होगी। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक नहीं था कि वो कौन सी जगह होगी जहां से इस सीमा को तय किया जाएगा, और यहीं से शुरू होता है विवाद। सबसे पहले हम आपको मैप पर वो जगह दिखा देते हैं जिसे लेकर विवाद है, इससे आपको विवाद समझने में आसानी होगी। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के 3 इलाके हैं। ये भारत, नेपाल और तिब्बत का ट्राई जंक्शन है, यानी तीनों की सीमाएं यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ लिपुलेख दर्रे से भारत तिब्बत के बीच व्यापार भी होता है। ये तीनों इलाके काली नदी के आसपास स्थित हैं। काली नदी को महाकाली, काली या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में शारदा के ही नाम से जाना जाता है, नेपाल में महाकाली के नाम से। ये नदी कई धाराओं से मिलकर एक नदी का स्वरूप लेती है। जैसे गंगा भागीरथी और अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है और पूरी तरीके से गंगा के स्वरूप में आती है, उसी तरीके से काली नदी की भी सभी धाराएं काला पानी गांव में आकर मिलती है। और नेपाल का ये कहना है कि चूंकि काली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए नदी का पूरब या पश्चिम यहीं से तय होता है और यहीं लिम्पियाधुरा से ही सीमा तय होनी चाहिए। और इसलिए यहाँ से पूरब में स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल के हिस्से आते हैं। नेपाल का कहना है कि ये नेपाल के धारचूला जिले का हिस्सा है, जबकि भारत का कहना है कि काली नदी के स्वरूप में काला पानी से आती है, जहाँ सभी धाराएं आकर मिलती हैं। इसलिए संधि में काला पानी से सीमा तय की गई है और इसलिए काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा भारत के हिस्से आते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आते हैं। तो यही है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर चला रहा विवाद। ये हिमालय के दुर्गम इलाके हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। मुख्य धारा से लंबे समय तक ये इलाके कटे रहे थे, लेकिन चूंकि ये भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच का ट्राई जंक्शन है, इसलिए व्यापार और रणनीतिक लिहाज से भी ये काफी अहम है। भारत यहाँ से मानसरोवर के लिए रास्ता बनाने की तैयारी भी कर रहा है, इसलिए भी ये भारत के लिए इलाका अहम है। नेपाल की ओर से पहली बार इस पर आधिकारिक तौर पर दावा किया गया 1998 में, और फिर 2020 में तो मामला काफी बढ़ गया था, जब मानसरोवर की ओर सड़क बना रहे भारत को नेपाल ने रोकने की कोशिश की थी। अब एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में आया है, जब नेपाल ने अपने नोट पर इसे छापा है। हालांकि भारत सरकार ने नेपाल के दावे को एक तरफा कार्रवाई बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि इससे जमीनी स्थिति नहीं बदलती है जो नेपाल ने दावा किया है।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत।